हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज के कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे आर्किटेक्चर ऑफ अ सीपीयू, या आप डायरेक्ट बोल सकते हैं सीपीयू आर्किटेक्चर आपका क्या होता है, कैसे ये वर्क परफॉर्म करता है, कितने टाइप के आपके इसमें रजिस्टर होते हैं, वो सब हम आप देखने वाले हैं। तो माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट इज सिनोनियम्स टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेंस ये दोनों, अगर आप माइक्रो प्रोसेसर की बात करें या सीपीयू की बात करें, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, सिनोनियम्स है। तो जैसे आपने अगर डेस्कटॉप सिस्टम पे देखा हो तो आपका सीपीयू होता है, बट अगर आप लैपटॉप पे बात करते हैं तो सीपीयू नहीं होता, तो वहां पर आपकी माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है जो एज अ वर्क करती है आपका सीपीयू का। तो सीपीयू यूज इन ट्रेडिशनल कंप्यूटर, ट्रेडिशनल जो कंप्यूटर है उन पे सीपीयू यूज होता है। माइक्रो प्रोसेसर एक्ट अ डिवाइस और अ ग्रुप ऑफ डिवाइस विच डू दी फॉलोइंग। माइक्रो प्रोसेसर का जो मेन काम होता है वो क्या करता है आपका, कम्युनिकेट विद पेरिफेरल डिवाइस, जितने भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं उनको कम्युनिकेट करने का काम करता है आपका। टाइमिंग सिग्नल, प्रोवाइड टाइमिंग सिग्नल, टाइमिंग सिग्नल आपके कैसे वर्क करेंगे वो डिफाइन करता है। डेटा फ्लो कैसे होगा आपका वो डिफाइन करता है। परफॉर्म कंप्यूटर टास्क एज स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी। मेमोरी के अंदर जो प्रॉपर इंस्ट्रक्शन आपको परफॉर्म करने हैं वो कैसे आपके इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे वो डिफाइन करता है आपका माइक्रो प्रोसेसर। अब कंप्यूटर रजिस्टर की हम बात करते हैं तो रजिस्टर आर द टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूज टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज इमीडिएटली बाय द सीपीयू। रजिस्टर का जो मेन काम होता है वो क्या करता है, क्विकली डेटा को स्टोर करता है या ट्रांसफर कर सकता है। सीपीयू को एकदम से कुछ चीजें चाहिए वो रजिस्टर के थ्रू आपका परफॉर्म करता है। मतलब सीपीयू के अंदर बहुत सारे रजिस्टर आपके होते हैं जिनके थ्रू आप कंप्लीट टास्क, जो सिस्टम हमारा परफॉर्म करता है वो कंप्लीट टास्क आपका परफॉर्म करता है। The register used by the CPU are often termed as the processor register। सीपीयू के अंदर जितने भी रजिस्टर आपके यूज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रोसेसर रजिस्टर, उनको बोला जाता है। प्रोसेसर रजिस्टर जो होते हैं मे होल्ड एन इंस्ट्रक्शन, अ स्टोरेज एड्रेस और एनी डेटा। मतलब जो रजिस्टर है, मेनली रजिस्टर का काम आपका स्टोरेज के लिए होता है। ये डेटा को स्टोर करते हैं, होल्ड करता है आपका डेटा, इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है, उन सभी को होल्ड करके आपका रखता है रजिस्टर। कंप्यूटर नीड प्रोसेसर रजिस्टर फॉर मैनिपुलेटिंग डेटा एंड अ रजिस्टर फॉर होल्डिंग अ मेमोरी एड्रेस। देखिए कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस का डेटा को प्रोसेस करना है, मैनिपुलेट करना है, और मेमोरी एड्रेस को आपका स्टोर करना है। मेमोरी कहाँ कैसे आपका स्टोर करेगा, एक्सेस करेगा, वो डिफाइन करते हैं आपके रजिस्टर। अब लिस्ट ऑफ रजिस्टर की हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपके 8 टाइप के रजिस्टर जो है सिस्टम के अंदर आपके होते हैं सीपीयू के। सबसे पहला आपका आता है डायरेक्ट रजिस्टर, जिस सिंबल आप डीआर कह सकते हैं। इसमें बिट जो होती है वो 16 बिट होती है। होल्ड मेमोरी ऑपरेंड, मेमोरी ऑपरेंड को ये क्या करता है, होल्ड करता है। दूसरा एड्रेस रजिस्टर, एआर से डिनोट होता है, ये 12 बिट का होता है आपका। एंड होल्ड एड्रेस फॉर दी मेमोरी, मेमोरी के अंदर एड्रेस को होल्ड करने के लिए ये यूज होते हैं आपके। ऑपरेंड को स्टोर करने के लिए आपके डीआर, डायरेक्ट एड्रेसिंग होती है। ऑपरेंड का मतलब होता है आपका अल्फाबेट ए बी सी डी, आपने कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो उसके अंदर जो ऑपरेंड है उनको स्टोर करने के लिए डेटा रजिस्टर होते हैं। एड्रेस रजिस्टर होते हैं, मेमोरी का एड्रेस आपको स्टोर करना है तो वो एड्रेस रजिस्टर। एक्यूमुलेटर जो होता है वो एसी से डिनोट होता है, 16 बिट का होता है। प्रोसेसर रजिस्टर होता है, ये प्रोसेसिंग करने के लिए आपका यूज होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होते हैं वो 16 बिट के होते हैं आपके आईआर। होल्ड इंस्ट्रक्शन कोड, ये इंस्ट्रक्शन कोड को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। इसके बाद आता है आपका प्रोग्राम काउंटर, पीसी से डिनोट होता है, 12 बिट का होता है। होल्ड एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है उसे होल्ड करने का काम करते हैं आपके प्रोग्राम काउंटर। इसके बाद टेम्पररी रजिस्टर जो होता है टीआर, 16 बिट का, होल्ड टेम्पररी डेटा, तो कुछ टाइम बाद ऑटो जो हो जाए वो रिमूव हो जाए, टेम्पररी डेटा को स्टोर करना है तो ये आपका टीआर होता है। इनपुट रजिस्टर होता है, इनपुट डेटा कैरीड, इनपुट करेक्टर, इनपुट करेक्टर को कैरी करने के लिए होता है। और आउटपुट रजिस्टर आपका आउट आर के थ्रू 8 बिट का होता है एंड कैरी आउटपुट करेक्टर को ये आपका स्टोर करता है। तो रजिस्टर मेमोरी क्लासिफाई ऑफ बेसिक कंप्यूटर, देखिए मेमोरी यूनिट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 1096 वर्ड एंड ईच वर्ड कंटेन 16 बिट। मेमोरी के अंदर जो कैपेसिटी होती है स्टोर करने की वो होती है 4096 वर्ड की कैपेसिटी आपकी स्टोर करता है। एंड इसके अंदर ईच वर्ड में जो है 16 बिट आपका लेता है। सबसे पहले डेटा रजिस्टर जो होता है कंटेन 16 बिट which hold the operand record from the memory location। वो मेमोरी लोकेशन पे आपके ऑपरेंड की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है आपका डेटा रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो होता है कंटेन 12 बिट का होता है, विच होल्ड द एड्रेस फॉर द मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन पे एड्रेस को स्टोर करने के लिए होता है आपका। पीसी है आपका प्रोग्राम काउंटर,
ये 12 बिट का होता है, विच होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका क्या परफॉर्म होगा, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्रोग्राम काउंटर में आपकी स्टोर होती है। एक्यूमुलेटर क्या होता है, आपका जनरल पर्पस प्रोसेसिंग रजिस्टर है, मतलब जो टास्क परफॉर्म करना है, प्रोसेसिंग क्या एक्चुअल में वर्क परफॉर्म करना है, वो एक्यूमुलेटर के थ्रू आपका परफॉर्म होगा। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रीड फ्रॉम द मेमोरी इज प्लेस इन, आपने कुछ डेटा रीड किया है मेमोरी से, उसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आप स्टोर करेंगे। टेम्परेरी रजिस्टर इज टू होल्ड द टेम्परेरी डेटा ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के अंदर जो टेम्परेरी डेटा है उसे स्टोर करता है। इनपुट रजिस्टर होल्ड द इनपुट कैरेक्टर गिवन बाय द यूजर, यूजर ने जो भी इनपुट दिया है उसे होल्ड करेगा। एंड आउटपुट रजिस्टर होल्ड द आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट डेटा, इनपुट डेटा के बाद जो आउटपुट आपको मिलना है वो होल्ड करके रखेगा वो आउटपुट रजिस्टर के अंदर। तो ये डिफरेंट रजिस्टर थे आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग के अंदर, सीपीयू बोल सकते हैं या माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। तो ये पूरा आपका कंप्यूटर रजिस्टर का कॉन्सेप्ट है एंड आर्किटेक्चर ऑफ सीपीयू भी आपका यही है। सीपीयू इसी तरीके से आपका वर्क करता है, यही सीपीयू के अंदर टास्क जो है वो परफॉर्म होता है, डिफरेंट रजिस्टर में डेटा स्टोर करना और उनको फैच करना, स्टोर करना, वो सब काम होता है आपका सीपीयू के आर्किटेक्चर का। ये था आपका सीपीयू आर्किटेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट।